के परसौनी जहांगीर की ये घटना है। बारात लगने के दौरान कई राउंड गोली चली। टेंट संचालक सहित 3 को गोली लगी। टेंट संचालक अनिल पासवान एसकेएमसीएच में भर्ती। नशे में धुत युवक पर फायरिंग का आरोप। पुलिस को मौके से नहीं मिला खोखा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की ये घटना है। शादी समारोह में फायरिंग से हड़कंप मच गया। 3 लोगों को गोली लगी। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की ये घटना है। बारात लगने के दौरान कई राउंड यहां पर गोली चलने की खबर। टेंट संचालक सहित 3 लोगों को गोली लगी। टेंट संचालक अनिल पासवान एसकेएमसीएच में भर्ती। नशे में धुत युवक पर फायरिंग का आरोप। साहिबगंज थाना मुजफ्फरपुर की यह खबर है, जहां पर 3 लोगों को फायरिंग के दौरान गोली लगी है और इससे हड़कंप मच गया है। साहिबगंज के परसौनी जहांगीर की यह घटना है, जहां बताया जा रहा है कि बारात लगने के दौरान ही कई राउंड गोली चली और इस फायरिंग में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। टेंट संचालक के साथ साथ 3 को गोली लगने की खबर है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, बताया जा रहा है कि बारात के दौरान फायरिंग हुई और कुछ लोगों को गोली लग गई है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये मामला जो है साहिबगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद इलाके का है, जहां पर परसौनी जहांगीर में जो है वार्ड नंबर 21 में बारात देर रात में आई थी और इसी बारात के क्रम में जो है नशे में धुत युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की है, हर्ष फायरिंग की है, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक टेंट संचालक है अनिल पासवान, उनके पैर में गोली लगी है। वही 2 अन्य युवक को भी गोली लगने की बात सामने आई है, जहां अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। फिलहाल अनिल कुमार जो कि टेंट संचालक है, उन्हें देर रात ही साहिबगंज लेकर जाया गया। के बाद इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है और कहीं न कहीं हर्ष फायरिंग में जैसे 3 लोगों को गोली लगी है, तो इसको लेकर अब पुलिस जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है और इसको लेकर लगातार जांच करने में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची, लेकिन मौके से कोई खोखा बरामद नहीं किया गया है। लोगों ने तमाम जो खोखे थे उसको हटा दिए थे। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी कोशिश पुलिस करने में जुटी हुई है। जी ठीक है प्रियांक, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। कटिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां नगर थाना क्षेत्र के नशा मुक्ति केंद्र में फायरिंग हुई और फायरिंग की घटना देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक ने मामूली विवाद के कारण ही गोली चला दी। केंद्र के संचालक ने यह बताया कि हाल के दिनों में ही नया टोला के बॉबी यादव ने यहां इलाज करवाया था। 4 महीने तक इलाज करवा चुके बॉबी यादव की शादी लगभग 15 दिन पहले ही हुई थी और इसी वजह से वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर गया हुआ था, लेकिन शादी के दिन ही वो फिर से नशा करने लग गया। उसे फिर से वहां पर भर्ती कराया गया, लेकिन किसी बात को लेकर एक युवक से वो भिड़ा और फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। खाना खा रहे थे तो खाना खा रहे थे, उसी समय में पहुंच गया तो डायरेक्ट उस लड़का पे जो है कि आके कॉलर तलर धर लिया। उसको बोलता है कि तुम मेरा पापा को क्या सिखाता, बस हथियार निकाल लिया। तो हथियार निकाला तो हम उसको बचाने के चक्कर में जो एक बार हथियार उसका हाथ से गिर गया। अरे सर, हम लोग खाना खा ही रहे थे, 3 बज के कुछ मिनट का बात है, ठीक है। तो एक लड़का है, यही बॉबी यादव नाम है, वो आए। सबसे पहले तो हम लोग का थाली में लात मारा, पूछे क्या हुआ, ऐसा हुआ। तो जिस लड़का पे उसका रिजर्वमेंट था सर, उसको उठाया, बहुत प्यार से उठाया। उसके बाद उस पर एक लपड़ चला दिया। उसके बाद अपना हथियार निकाल लिया। हथियार निकालने के बाद उस पर तान दिया। तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। हमको कहीं ना कहीं लग रहा था अगर हम लोग जो भी है अगर हटते हैं तो उनको सीधा चला देगा, तो हम उसके आगे से हट नहीं रहे थे। वो हमको डराने के कारण मेरे पैर के सामने गोली मारा था। इस सामने से गया, मेरा बगल से। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां थाना हाजत से एक अपराधी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। ये घटना परिहार थाना हाजत की है, जहां पर पुलिस जिले के मोस्ट वांटेड अपराधी प्रभु भगत को गिरफ्तार किया गया था। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 10 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन ये कुख्यात हाजत का रोशनदान तोड़ करके पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया। इस घटना को एसपी अमित रंजन ने गंभीरता से लिया है। लापरवाही के आरोप में 3 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही फरार अपराधी की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। वहीं फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी भी गठित कर दी गई है। थानाध्यक्ष की भूमिका की भी जांच की जा रही है। देखिए, सीतामढ़ी से खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि थाना हाजत से एक अपराधी फरार हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। ये घटना परिहार थाना हाजत की है, जहां पर पुलिस जिले के मोस्ट वांटेड
अपराधी प्रभु भगत को गिरफ्तार किया था। उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे। लूट, हत्या, रंगदारी जैसे 10 से भी ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। लेकिन ये कुख्यात हाजत का रोशनदान तोड़ करके पुलिस को चकमा देकर के फरार होने में कामयाब रहा। इस घटना को एसपी अमित रंजन ने गंभीरता से लिया है। लापरवाही के आरोप में 3 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। साथ ही फरार अपराधी की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए, खबर ये मिल रही है कि एक अपराधी हाजत से फरार हो गया है और पुलिस की बड़ी नाकामी यहां पर मानी जाएगी। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं कि प्रभु भगत नाम का अपराधी था जो जिले के मोस्ट वांटेड अपराधियों की श्रेणी में आता था और वो उसकी गिरफ्तारी ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने की थी और इसी दौरान उसे परिहार थाने में रखा गया था और वो परिहार थाने के हाथ कर पुलिस को चकमा देके फरार हो गया। और इस घटना के बाद जो पुलिस महकमा है उसमें खलबली मची हुई है। उस पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदात में शामिल रहने का आरोप है और विभिन्न थाना में उसके खिलाफ मामले दर्ज है। तो इसको लेकर लगातार पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है और सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन ने इस मामले को लेकर उसके गिरफ्तारी पर अब 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है कि प्रभु भगत के बारे में कोई भी अगर शख्स जानकारी देता है और उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित कराता है तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर 3 जो चौकीदार थे वहां पर ड्यूटी पर तैनात थे उनको निलंबित कर दिया गया है और जो परिहार थाना अध्यक्ष है उसकी भूमिका की भी इस मामले में जांच कराई जा रही है। जी, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, राकेश? जी, एसपी है, उनका कहना है कि पुलिस की लापरवाही हुई है और सभी मामलों की लगातार जांच कराई जा रही है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर भी सघन जांच कराई जा रही है। वाहन चेकिंग से लेके जो संभावित ठिकाने हैं जहां पर अपराधियों के ठहरने की सूचना मिलती है तो वहां पर भी लगातार छापेमारी कराई जा रही है और लगातार इसको लेकर जो एसपी है वो उसकी गिरफ्तारी को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस मामले को लेकर और विभिन्न तरह के निर्देश लगातार जारी किए जा रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, हिमांशु सिंह हत्या मामला। देखिए, एसएसपी पीयूष पांडे की ये बड़ी कार्रवाई। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। हमले के दौरान तीनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। टीम का गठन कर पूरे मामले की आदेश के निर्देश दिए गए। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जमशेदपुर से ये बड़ी खबर, हिमांशु सिंह हत्या मामला। एसएसपी पीयूष पांडे की ये बड़ी कार्रवाई। 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। हमले के दौरान तीनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। टीम का गठन करके पूरे मामले के आदेश के निर्देश दिए हैं और देखिए, पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड भी कर रही है। एसएसपी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर टीम का गठन करने के लिए कहा गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हालांकि हो चुकी है। हिमांशु सिंह हत्या का ये मामला है जहां पर एसएसपी पीयूष पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहां पर 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे और इसके बाद जांच पड़ताल भी अब की जाएगी। इस पूरे मामले में निर्देश दे दिए गए हैं कि टीम गठित की जाए और इस पूरे मामले की जांच सही ढंग से होनी चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, हिमांशु सिंह हत्या मामले में एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, बता दूं कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बार के बाहर जो है वो 2 पक्ष के बीच मारपीट हुआ था और इसी दौरान जो है पुलिस मौके पर पहुंचकर हिमांशु सिंह को और उनके जो एक और मित्र थे उनको अरेस्ट करके गाड़ी में बैठा लिया था। इसी दौरान जो है पुलिस के मौजूदगी में जब दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे पुलिस की गाड़ी से उतार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद वो परिजन और जो करनी सेना के लोग हैं वो हजारों की संख्या में कल देर रात तक, रात 2 बजे तक जो है रोड जाम रखा, बिष्टुपुर मेन चौक को जाम कर दिया और उसके बाद एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं और इस दौरान कई हंगामे होते हैं, आगजनी की जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, पुलिस की गाड़ी के साथ साथ सिटी एसपी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी जाती है और उसके बाद देर रात तक एसएसपी वहां पहुंचते हैं और जो मौजूद 3 पुलिस अधिकारी है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और वहीं जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी के लिए आश्वासन दिया जाता है। तब जाकर रात 3 बजे मामले को शांत किया जाता है
हालांकि करनी सेना और परिजनों ने साफ तौर पर 48 घंटे का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पूरा जमशेदपुर बंद करने का आह्वान भी किया गया है। फिलहाल एसएसपी मौके पर पहुंचकर तीनों पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मगर अब देखना यह है कि जिस तरह जमशेदपुर शहर में छोटी छोटी नशा को लेकर लोग एक दूसरे की जानी की दुश्मन बन जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब तस्करी का खुलासा किया है। निजी स्कूल के पास शराब तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान झाड़ियों के अंदर से 2991 लीटर शराब बरामद की है। फिलहाल तस्करों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीरें, शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। निजी स्कूल के पास ही यहां पर शराब तस्करी की जाती थी। शराब का स्टॉक यहां पर रखा जाता था। झाड़ियों के अंदर से शराब की बरामदगी हुई है। 2991 लीटर शराब यहां से बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार सभी थानों में निरंतर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल 28/6/2026 को सरैया थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के अनुसार शमा इंटरनेशनल स्कूल के पास शराब का छुपाना बताया गया था। इसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के दौरान छापामारी की गई। उसमें 2991 लीटर लगभग विदेशी शराब जब्त की गई है। देखिए दिल्ली से इस वक्त एक खबर मिल रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें वकील विशाल तिवारी ने याचिका दायर की है। याचिका में एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग है। पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है परिवार वालों की तरफ से और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग परिवार वाले कर रहे हैं। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। भरत एनकाउंटर केस में तमाम तरह के सवाल जारी हैं। भरत की मां ने सवाल उठाया है कि अब तक आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो सवाल ये भी कि आरोपी पुलिस वालों की बिना गिरफ्तारी जांच आखिर कैसे चल रही है। एनकाउंटर केस में सवाल ही सवाल। आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी कब, बिना गिरफ्तारी कैसे चल रही है जांच। भरत एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच आयोग जांच की जिम्मेदारी संभाल रही है। आरा पुलिस ने भी इस मामले में आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर दर्ज किया है, जिसकी पुलिसिया जांच भी चल रही है। लेकिन भरत तिवारी के परिजनों को पुलिस पर भरोसा नहीं। परिजन लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को लेकर, कभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर परिवार नाराजगी जता रहा है। भरत की मां का आरोप है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और अब तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन मामले में निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो भरत तिवारी की जो मां है, घटना के बाद ही शाहपुर के जो थानेदार थे, उसके अलावा जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे, उनके साथ साथ अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज की थी। एफआईआर लॉन्च करने के लिए आवेदन दिया था थाने में, लेकिन यह आवेदन जो है 4 दिनों तक थाने में धूल फाकता रहा। 22 तारीख को जो है इस पर एफआईआर लॉन्च किया गया। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित नहीं की गई है। हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में 18 जून को मृतक की मां ने एसडीपीओ और शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए आवेदन थाने में दिया। 4 दिन के बाद 22 जून को एफआईआर दर्ज किया गया। अब इस पूरे मामले की जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक एफएसएल जांच टीम की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आरोपी एसडीपीओ और तत्कालीन एसएचओ की अब तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। परिजन आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। अब सबको पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है।
न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी यह खबर, पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर, धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर थाने की पुलिस पूरे जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भरत एनकाउंटर केस से जुड़ी यह बड़ी खबर, एक और एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों को धमकाने पर एफआईआर, धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी के दीपक दीक्षित उर्फ पंडित पर एफआईआर। साइबर थाने की पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 2 जुलाई को राजधानी पटना को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक 2 जुलाई से परिचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। आईएसबीटी, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी स्टेशन शामिल होंगे। मलाही पकड़ी तक मेट्रो का अधिकतम किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि आईएसबीटी से भूतनाथ तक किराया 15 रुपए लगेगा। सोमवार को पटना मेट्रो की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने समय से सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन बनकर तैयार है और 2 जुलाई को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। इसके पहले मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों के वजह से मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन का निर्माण पूरा नहीं हो सका था और काम शुरू नहीं हो सका था। लेकिन अब 2 तारीख को इसका उद्घाटन करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल बड़ी समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 2 तारीख से इस मेट्रो रेलवे स्टेशन से लेकर आईएसबीटी तक का जो परिचालन है मेट्रो का, वो किया जाएगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने कई निर्देश भी दिए हैं कि समय सीमा के अंदर तमाम जो मेट्रो की परियोजनाएं हैं उसे पूरा कर लिया जाए और दूसरी ओर लोगों को परेशानी कम हो मेट्रो निर्माण में, इसका भी खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल अभी आईएसबीटी, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी रेलवे स्टेशन होंगे और यह रेलवे स्टेशन भी बनकर पूरी तरीके से तैयार है। उद्घाटन के पहले अंदर जाने की इजाजत यहाँ नहीं है, लेकिन एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को देंगे, पटना को देंगे। हालांकि परियोजना पहले से ये चल रही है, लेकिन चूंकि तकनीकी परेशानियों की वजह से इस मेट्रो स्टेशन को चालू नहीं किया गया था मलाही पकड़ी को, लेकिन अब 2 तारीख को उद्घाटन होना है, यह तय हो चुका है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसको लेकर घोषणा कर दी है। साथ ही साथ बाकी जगहों पर भी मेट्रो निर्माण को लेकर के कई निर्देश भी दिए हैं ताकि जल्द से जल्द मेट्रो का निर्माण बिहार में और खास करके पटना में पूरा हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में मौसम ने करवट ले ली है। सुबह से जिले के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहाना हो गया है, खेतों में हरियाली लौटने लग गई है। बारिश से धान, मक्का और गन्ने की फसलों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और किसानों से खेतों में नहीं जाने की अपील की है। में हुए मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ खेतों में हरियाली लौट आई है। गोपालगंज के ये सदर प्रखंड के जादवपुर की तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद गन्ने की खेत में हरियाली लौट आई है। किसान खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से किसानों की जो फसल है उन फसलों में हरियाली लौट आई है। क्योंकि सिंचाई के लिए किसान लगातार परेशान थे, गन्ने की जो फसल थी वो पीले हो चुके थे। इसके अलावा धान का बिचड़ा भी लगातार सूख रहा था और ऐसे में धान की बुआई और बिचड़ा को बचाने के लिए किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। आज बारिश हुई है और बारिश के बाद खेतों में फिर से नमी लौट आई है और जो गन्ने की फसल है उसमें हरियाली लौट आई है। ऐसे में किसानों के लिए ये बारिश काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों से अपील किया गया है कि इस बारिश के दौरान वज्रपात हो तब किसान खेतों की ओर न निकले। सतर्कता और सावधानी के साथ ही लोगों से घरों से बाहर निकलने के लिए अपील किया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। खबर बेतिया से, जहां लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने गंडक
बोट सफारी सेवा को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। साथ ही नदी में किसी भी तरह के नौका विहार पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शुरू हुई बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद गंडक बोट सफारी सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और वाल्मीकि नगर जो सैलानी पहुंचते हैं और गंडक नदी की धारा के बीच जो वो बोट सफारी का मजा लेते हैं उसे फिलहाल रोक दिया गया है और इसे अगले आदेश तक बंद किया गया। चूँकि गंडक नदी जो बिल्कुल शांत हो गई थी, अब धीरे धीरे उसके धारा में बढ़ोतरी हो रही है और गंडक नदी के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी शुरू हुई है उसके बाद वन विभाग ने इस बोट सफारी सेवा को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और फिलहाल गंडक नदी में किसी भी तरह के नावों के परिचालन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो कहाँ कल तक जो लगातार गुलजार रहने वाला जो बोट सफारी स्थल है वहाँ वीरानगी छाई है और जो गंडक नदी की धारा में जो बोट सफारी के माध्यम से जो नज़दीक से जो घूमने की सैलानी कोशिश करते हैं उन्हें अब इंतज़ार करना पड़ेगा। और फिलहाल जल संसाधन विभाग के टीम को भी अलर्ट किया गया है चूँकि गंडक नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर के बाद बोट सफारी के साथ ही गंडक नदी के धारा के बीच किसी भी तरह के नाव के परिचालन पर भी फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर।